हे गाइस, व्हाट इज अप, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं जो हम सबको बहुत बेनिफिट करने वाली हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आना चाहते हो, फ्रंट एंड या बैक एंड दोनों उसमें आगे, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। जैसे आपको पता ही होगा, AI का यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी इसका यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और बढ़ने वाला है। बट यार देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं आपको डराने के लिए कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि आपकी जॉब चली जाएगी, AI की वजह से आपको जॉब मिलेगी ही नहीं या आपकी वैल्यू रहेगी ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो टेंशन ज़रा भी मत लेना। देखो, ये सच है कि AI टूल्स काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर देंगे, बट उससे ये नहीं है कि AI डेवलपर्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा। जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चाहिए होती ना, उसके लिए डेवलपर्स की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है, अभी भी और इन फ्यूचर भी। तो हमें AI को एज ए थ्रेट नहीं समझना है, बट हमें AI के साथ साथ काम करना है। उसके लिए दो चीज़ करनी है बस। एक तो कि हमें AI टूल्स सीखने हैं और दूसरा उस टूल्स को यूज़ करके प्रोडक्टिविटी और स्किल्स को इम्प्रूव करना है और ज़्यादा डेवलप करना है। अगर ये दो चीज़ आ गई तो डेवलपर्स की डिमांड रहने ही वाली है, AI कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए। क्योंकि कोई क्लाइंट या कंपनी क्या चाहती है, उनकी सर्विस या प्रोडक्ट से वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर सके उनके कस्टमर्स तक। ठीक है, इसलिए हमें सीखना है एज ए डेवलपर कि हम ये AI पावर टूल्स को कैसे हमारे डेवलपमेंट वर्कफ्लो में यूज़ कर सकते हैं, जिससे डेवलपमेंट टाइम भी बच सकता है और दूसरे क्रिएटिव और इम्पोर्टेंट काम के लिए हमें टाइम भी मिल सकता है। तो यार इसीलिए आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट AI पावर्ड प्लगइन्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी काम आ सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अच्छा कोड लिख सकते हैं, कोड को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं और जिससे हमारी कोडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी एज ए डेवलपर। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्सपीरियंसड हो या बिगनर, क्योंकि कोडिंग स्किल्स तो हमें टाइम टू टाइम इंप्रूव करनी ही पड़ती है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इस वीडियो में VS कोड एडिटर यूज़ करने वाला हूँ, बट हम जो भी प्लगइन्स देखेंगे वो और भी काफ़ी सारे IDEs में सपोर्टेड है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप सब डिटेल में रेफर कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से सारे IDEs में ये सपोर्टेड है। तो पहला AI पावर्ड प्लगइन हम देखेंगे, Tab9। Tab9 एक AI असिस्टेंट प्लगइन है जो एक्यूरेट कोड कंप्लीशन सजेशंस प्रोवाइड करता है। ये AI बेस्ड एक्सटेंशन से हम कोड काफ़ी फास्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सटेंशन से नेक्स्ट लाइन्स ऑफ कोड क्या होंगे उसके सजेशंस मिल जाते हैं और पूरे फंक्शन के सजेशंस भी मिल जाते हैं। क्योंकि इस एक्सटेंशन को पता है कि हमारा कोड का कंटेक्स्ट क्या है, कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, उसी से वो प्रेडिक्ट करके हमें सजेशंस प्रोवाइड करता है। चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये एक सैम्पल रिएक्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मेरे को 4 API कॉल्स करने हैं बैकएंड में। ठीक है, तो 4 API कॉल्स किसके लिए होंगे? एक होगा क्रिएटिंग अ यूज़र, गेटिंग यूज़र बाय यूज़र ID, अपडेटिंग यूज़र डिटेल्स और डिलीटिंग अ यूज़र। पहले आपको एक्सटेंशंस टैब में जाके Tab9 इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। अब जैसे जैसे मैं टाइप करते जाऊँगा वैसे वैसे ये Tab9 सजेशन देते जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्शियस लाइब्रेरी से API कॉल करूँगा। तो पहले मैं एक्शियस इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी हम फंक्शन बनाएंगे क्रिएट न्यू यूज़र के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम फंक्शन लिखते जा रहे हैं देख सकते हो ये सजेशंस देते जा रहा है। तो इसको पता चल गया कि हम ये पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं एक्शियस से। लेट से हम इसी को यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो उसने गेट यूज़र बाय ID का भी सजेशन दे दिया पूरे फंक्शन का। उसने एंड पॉइंट भी यहाँ पे खुद ही बना लिया। लेट से हम इसी को यूज़ करते हैं। अभी हम जैसे ही एंटर करेंगे, ओह इसने अपडेट यूज़र का भी बना लिया। यहाँ पे इसने ID और यूज़र पैरामीटर लिया है और सेम उसी को पुट रिक्वेस्ट में डाल दिया और इसने डिलीट यूज़र का भी बना दिया। आप देख सकते हो इसको कैसे कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं और उसी के बेसिस पे उसने सजेशंस भी देना स्टार्ट कर दिया। चलो ये सही है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसका एक और भी फीचर है वो देखते हैं। चलो, तो ये utility.js फाइल है। ठीक है, यहाँ पे हम सारे हेल्पर्स डिफाइन करेंगे। अभी अगर यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ फंक्शन टू वैलिडेट ईमेल एड्रेस, अभी जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा Tab9 सजेशन दे देगा पूरे फंक्शन का। अब दिख रहा है रजिक्स पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग को लिखना होता तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, बट इसने खुद ही दे दिया। अभी आप देख रहे हो फंक्शन टू वैलिडेट पासवर्ड का भी ये सजेशन दे रहा है। सही है। एक और चीज़ देख ले, फंक्शन टू चेक इफ़ स्ट्रिंग इज़ वैलिड पैलिंड्रोम। एंटर प्रेस किया, ओके, इसने इसका भी सजेशन दे दिया। तो यार अगर हमें कुछ अपने प्रोजेक्ट में यूटिल्स बनाने तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ये काफ़ी जल्दी सजेस्ट कर देगा, जिससे टाइम काफ़ी बचेगा। मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जैसे ये कोड का कॉन्टेक्स्ट अच्छे से पढ़ रहा है और उसी के बेसिस पे सजेशंस दे रहा है। ठीक है, तो
तो उससे ये चीज़ है कि हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न फॉलो होगी, जिससे कोड कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। तो यार मेरे को तो ये एक्सटेंशन काफ़ी यूज़फुल लगा। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बूस्ट हो सकती है और टाइम भी काफ़ी बच सकता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। दूसरा प्लगइन हम देखते हैं मिंटलीफाई। तो यार जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो हमें कोड को डॉक्यूमेंटेड रखना पड़ता है। जहाँ भी नेसेसरी लगे वहाँ हमें सिंगल लाइन ऑफ कमेंट्स या मल्टी लाइन ऑफ कमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स ऐड करने चाहिए, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा फंक्शन है चेक बॉक्स हैंडलर। ये थोड़ा मैसी कोड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा। लेट्स से मैंने ये 3-4 महीने पहले लिखा था, बट अब मेरे को वापस से कुछ चेंज करना है यहाँ पे। मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने उस टाइम इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया था। तो अभी मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज करना हो तो मेरे को पहले कोड रन करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो इससे हमारी मेहनत बढ़ गई, टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा। तो इसीलिए कोड को डॉक्यूमेंट करना एक अच्छी क्वालिटी है और पता चल जाएगा कि ये कोड क्या काम करता है। और लेट्स से कि अगर हम टीम में भी काम कर रहे हो तो आपने पर्टिकुलर एक कोड ब्लॉक पे काम किया है, ठीक है, बट अभी ऐसा भी हो सकता है बाद में और डेवलपर को उस पर कुछ काम करना पड़े, कुछ चेंजेस करने पड़े, ठीक है। तो अगर कोड डॉक्यूमेंटेड होगा तो वो डेवलपर जो भी आपने डॉक्यूमेंटेड किया है वही पढ़ के उसको समझ आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कहाँ पे चेंजेस करने हैं और उसको फिर मेंटेन करना भी ईजी रहेगा। तो यार ये कोड डॉक्यूमेंटेड करना ना कभी कभी काफ़ी बोरिंग हो जाता है, मेन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो तो। बट अब मिंटलीफाई प्लगइन से भी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इससे हमारा काफ़ी टाइम बचने वाला है और सब कुछ डॉक्यूमेंट भी इजीली हो जाएगा। और जिसको कोड डॉक्यूमेंट करने में प्रॉब्लम होती है तो इस प्लगइन से उनको ये सीखने को भी मिलेगा कि कोड डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, जिससे दूसरे डेवलपर्स कोड को इजीली समझ पाए। चलो फिर प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे जो हमने 4 API कॉल्स लिखे थे इसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। पहले इसके लिए हम मिंटलीफाई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम एक्सटेंशंस में जाएंगे, मिंटलीफाई सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अभी लेट्स से हमको ये डिलीट यूज़र फंक्शन को डॉक्यूमेंट करना है। जैसे ही आप ये फंक्शन को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा जनरेट डॉक्स करके। अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट चाहिए तो कमांड प्लस डॉट भी प्रेस कर सकते हो। अभी जैसे ही यहाँ पे मैं जनरेट डॉक्स क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पूरा डॉक्यूमेंट कमेंट डाल दिया है और कोड भी अब यहाँ पे ज़्यादा रीडेबल लग रहा है। सिमिलरली लेट्स से हम चेकबॉक्स हैंडलर के अंदर का लॉजिक को डॉक्यूमेंट करने का ट्राई करते हैं। लेट्स से ये फॉर लूप को पहले डॉक्यूमेंट करते हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है वो पता करते हैं। ओके, इसने जनरेट कर दिया। इट इज जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट दैट इटरेट्स थ्रू एन array of platforms and checks if the value of each okay it matches it changes the checkbox of the current platform based on whether it is checked or not। हाँ, ये सही तो लग रहा है। इससे आप देख रहे हो कि हमें ये कमेंट से ही पता चल जा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। यार ये प्लगइन भी काफ़ी यूज़फुल है। कोड डॉक्यूमेंट का सारा काम इससे हो सकता है और हमारा वो सारा टाइम बच सकता है और अपना कोड भी अच्छा हो जाएगा। आप इसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करना डिटेल में। और नेक्स्ट हम देखेंगे एक अमेजिंग प्लगइन जो अभी तक का मेरा फेवरेट रहा है और आई एम श्योर कि आपका भी इसके बाद हो जाएगा। तो ये प्लगइन है बिटो। ये एक ऐसा प्लगइन है जिसने चैट GPT को हमारे IDE और CLI तक पहुंचा दिया है। और अभी तो ये प्लगइन GPT-4 यूज़ करता है एंड इट्स टोटली फ्री टू यूज़। आपको कोई भी API की ज़रूरत नहीं है इस एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए। इस एक्सटेंशन से हमारी प्रोडक्टिविटी 10x इम्प्रूव हो सकती है। मैं बताऊँगा कैसे। तो बिटो हमारे लिए कोड जनरेट कर सकता है, कोई कोड का पर्टिकुलर पार्ट समझना है तो वो भी समझा सकता है। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपको टीम मेंबर्स की अभी कम हेल्प चाहिए होगी कोड का कोई भी पार्ट समझने के लिए। आप खुद ही बिटो से पूछ सकते हो, वो एक्सप्लेन कर देगा। फिर आप कोड को डॉक्यूमेंट भी करवा सकते हो, एक कोड को दूसरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर कोई परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी इशू चेक करवाना हो तो वो भी आप बिटो से करवा सकते हो। और इतना ही नहीं, ये आपके कोड को क्लीन भी कर सकता है, प्लस ज़्यादा रीडेबल और रोबस्ट भी बना सकता है। तो चलो इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। तो यार पहले हम बिटो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपको सर्च करना है बिटो BITO और ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बिटो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। अभी शॉर्टकट्स को ओपन करते हैं, थोड़ा एक्सपांड करते हैं। हाँ, तो ये सारे जो फीचर्स है ना, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। एक एक करके देखते हैं। चलो, पहला है एक्सप्लेन स्टेप्स। आप जो भी कोड ब्लॉक सिलेक्ट करोगे उसका स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन दे देगा। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो पता करते हैं। एक्सप्लेन स्टेप्स पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे ये समझा रहा है। ठीक है, इसने 10 लाइन में समझा दिया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। फर्स्ट है कि ओके सही है, फिर बोल रहा है ओके ओके सही है, ओके ये भी सही है। तो आपने देखा ये कैसे पूरे कोड को स्टेप बाय स्टेप समझा दिया इसने। तो आप इसे कोई भी
कोड ब्लॉक समझ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन कोड वाला फीचर। यहाँ पे ये पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर देगा। सेम एग्जांपल को एक बार देखते हैं। इसको सिलेक्ट किया, एक्सप्लेन कोड को क्लिक किया। हाँ, ये क्या बोल रहा है, भी जनरेट कमेंट में क्या होगा कि जैसे हमने मेंटलीफाई में देखा था, ये सेम वही चीज़ कर रहा है, कोड को डॉक्यूमेंट कर देगा। ठीक है, लेट से ये सेम फंक्शन में करते हैं जनरेट कमेंट, बट यहाँ पे वो एक्चुअल कोड में कमेंट नहीं डालेगा, वो इसी इंटरफेस में बताएगा कि क्या कमेंट है। ठीक है, तो हम ये कॉपी करके यहाँ पे ऊपर डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट फीचर देखते हैं परफॉर्मेंस चेक। इसमें ये चेक करेगा परफॉर्मेंस इश्यूज़ के लिए, एक्सप्लेन करेगा कुछ इश्यूज़ हो तो, और अगर पॉसिबल है तो वो खुद ही रीराइट कर देगा कोड को। इसको हमने ये पहले एक फंक्शन बनाया ना, उससे समझते हैं। ठीक है, अपडेट यूज़र को सिलेक्ट किया, परफॉर्मेंस चेक किया, तो बोल रहा है श्योर लेट मी टेक अ लुक, इट लुक्स लाइक द कोड इज़ मिसिंग अ फ्यू चेक्स दैट कोड हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, पहले बोल रहा है कोड शुड चेक इफ द यूज़र ऑब्जेक्ट इज़ वैलिड बिफोर मेकिंग द API कॉल। राइट। सेकेंड बोल रहा है द कोड शुड चेक इफ द एक्चुअल कॉल वॉज सक्सेसफुल बिफोर रिजॉल्विंग और रिजेक्टिंग द प्रॉमिस। ओके। लास्टली द एरर कोड शुड यूज़ अ ट्राई कैच ब्लॉक टू हैंडल एनी एरर्स दैट मे अकर। अभी उसने कोड खुद ही रीराइट करके दे दिया है। ठीक है, इफ़ यूज़र, ठीक है, फर्स्ट वाला उसने डाल दिया है, उसने ट्राई कैच ब्लॉक भी डाल दिया है, और यहाँ पे उसने डिफरेंस दिखा दिया है कि उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यार देखा आपने कि कैसे ये परफॉर्मेंस इश्यूज़ खुद चेक करता है, पॉसिबल हो तो वो खुद ही रिप्लेस कर देता है। अभी हम सिक्योरिटी चेक वाला देखते हैं। यहाँ पे ये सेम सिक्योरिटी इश्यूज़ चेक करेगा, एक्सप्लेन करेगा क्या इश्यूज़ है, पॉसिबल होगा तो रीराइट कर देगा। गेट यूज़र बाय ID में सिक्योरिटी इश्यूज़ चेक करते हैं, क्या बोल रहा है ये। It looks like the code is vulnerable to a few security issues. The first issue is that the code is not validating the user input, which can lead to an injection attack. ठीक है, यहाँ पे उसने validate input का फंक्शन डाल दिया जो हमें लिखना पड़ेगा। रिपीट स्टेटमेंट का आई थिंक यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। तो देखा आपने कैसे इसने सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल चेक। इसी में स्टाइल चेक करते हैं। ये फंक्शन को सिलेक्ट किया, स्टाइल चेक किया, आई फाउंड द फॉलोइंग कोड स्टाइल इश्यूज़। ठीक है, फंक्शन शुड बी नेम्ड इन कैमल केस। भाई कैमल केस में तो है। द फंक्शन शुड हैव अ कंसिस्टेंट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन भी आई थिंक सही है। अच्छा नहीं, ये ब्लॉक में गलत था। द फंक्शन शुड हैव अ कंसिस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स। इसने यहाँ पे रीराइट कर दिया है। नाइस यार, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ये करते हैं, इसको क्रिएट न्यू यूज़र को सिलेक्ट करते हैं, इम्प्रूव रीडेबिलिटी क्लिक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है श्योर थिंग हियर इज़ द रिटर्न कोड विद कमेंट्स एडेड। अच्छा, तो हमने देखा इसने रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कमेंट्स ऐड कर दिए। यहाँ पे क्लीन कोड में सिंपल ये बोल रहा है रिमूव डीबगिंग एंड लॉगिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो तो सिंपल है, उसको नहीं देखेंगे हम। मेक रोबस्ट में क्या हो रहा है, ऐड एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग टू द कोड। ओके, एक बार इसको रोबस्ट बना के देखते हैं। ये फंक्शन को सिलेक्ट किया, मेक रोबस्ट पे क्लिक किया, अब देख सकते हो यहाँ पे उसने ट्राई कैच ब्लॉक ऐड कर दिया। सही है। ऐड स्टेप्स में देखते हैं क्या करता है वो। अच्छा, कमेंट डाल रहा है। सही है यार, ये भी सही है। एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये कोड को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। चलो इसी फंक्शन को जावा में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट बिलो फंक्शन इन जावा। ये इसी जावा वर्जन। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ही पेस्ट करते हैं। पब्लिक बुलियन वैलिडेट ईमेल। ठीक है, ईमेल ले लिया, एजेक्स भी उसने दे दिया। देखा आपने, यहाँ पे हम कोड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो यार ये एक्सटेंशन तो ज़रूर ट्राई करना, सारे फीचर्स एक्सप्लोर करना। तो यार ये थे काफ़ी अमेजिंग, इंपॉर्टेंट और यूज़फुल AI पावर्ड एक्सटेंशंस जो हमें डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर ऐसे AI बेस्ड एक्सटेंशंस को सही से यूज़ करना आ गया तो हमारी प्रोडक्टिविटी और डेवलपिंग स्किल्स दोनों काफ़ी इंप्रूव हो सकती है, जिससे हम बेटर क्वालिटी कोड लिख सकते हैं और हमारा काफ़ी टाइम भी बच सकता है। तो आज ही आप भी ये सारे एक्सटेंशंस एक्सप्लोर करो, यूज़ करो और आपकी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स दोनों बढ़ाओ। तो यार कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना अगर आपको ये सारे प्लगइन्स यूज़फुल लगे हो तो। और अगर आपको भी कुछ और AI पावर्ड प्लगइन्स के बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।